नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज हम क्लास 10th की एसएसटी का मुद्रा और साख चैप्टर और संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न, वह माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं और बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के माध्यम से हम लेन देन करते हैं। ठीक है, मुद्रा का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? तो विनिमय, लेन देन। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल 2 पक्षों की आवश्यकता पड़ती है, एक लेने वाला और एक देने वाला, खरीदने वाला और बेचने वाला। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अंग है। तो बेचना खरीदना आवश्यकता, यानी कि एक 2 आदमी चाहिए, एक तो बेचने वाला और एक खरीदने वाला, और खरीदने वाले को उस चीज़ की क्या होनी चाहिए? आवश्यकता होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा कौन निकालता है, कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर आई इज राइट आंसर। वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं? तो वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु लेना देना। ठीक है, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, और यह है प्रत्यक्ष विनिमय। भारतीय करेंसी में शामिल कौन कौन से हैं? तो कागज़ के नोट भी चलते हैं, धातु के सिक्के चलते हैं, सोने के सिक्के नहीं चलते हैं। तो अ और ब दोनों। ऋण विकास के क्षेत्र में कैसी भूमिका अदा करता है? तो ऋण जो है वो विकास के क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका अदा करता है। कैसे? कि व्यक्ति को नया अपना उद्योग धंधा खोलना है तो उसके लिए उसको ऋण लेना पड़ेगा। उसके पास में अगर पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है तो वो ऋण लेकर के अपना उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकता है और अपना विकास कर सकता है, अपने साथ साथ देश का विकास भी कर सकता है। इसलिए ऋण जो है वो सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अनौपचारिक ऋण स्रोत हैं। 2 प्रकार के ऋण होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। जो ऋण आप बैंकों से और विभिन्न प्रकार के पेपर वर्क कागजों के द्वारा लेते हैं उसे बोलते हैं औपचारिक ऋण। अनौपचारिक का मतलब रिश्तेदार, मोहल्ले वाले या किसी मित्र, सगे संबंधी से जो आप ऋण लेते हैं साहूकार से, वो ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन आ गया द। तो सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं अनौपचारिक ऋण वाले हैं। किस चीज़ का बैंक निक्षेप, किस चीज़ को जो है बैंक निक्षेप कहते हैं? तो बैंकों में जमा जितना भी धन है उसको बैंक निक्षेप कहते हैं। तो बैंक में जमा मुद्रा। किस मुद्रा का संबंध प्राचीन काल से नहीं है? तो प्राचीन काल में कागज़ के नोट नहीं चलते थे, बाकी चांदी, सोने, तांबे तीनों के सिक्के चलते थे। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। जोखिम वाली परिस्थितियों में गाँव के लोग जो है साहूकार से ऋण लेते हैं। साहूकार का मतलब महाजन, बनिया, है ना, जो ज़्यादा ब्याज दरों पर लोन देते हैं, पैसे देते हैं। ये किस श्रेणी में आएगा? अनौपचारिक ऋण की श्रेणी में। यह जो है कर्जदार से धन के बदले में उससे अधिक मूल्य की संपत्ति अपने अधिकार में कर लेते हैं। यानी कि साहूकार जो ऋण देगा ना, तो वो उसके बदले में कोई सोने की चीज़ रखवा लेगा या घर के कागज़ रखवा लेगा, और अगर समय पे लोन अगर वो नहीं देगा वापस पैसा उसका, तो उस पर वो अधिकार कर लेता है। यदि कर्जदार अधिक सीमा में ब्याज सहित नहीं लौटा पाते हैं तो उसे संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। 10,000 रुपये उधार लिए मान लो और 20,000 की वस्तु हाथ से गई, ठीक है, इसलिए समस्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। साख से आप क्या समझते हैं? साख का मतलब ऋण है ऐसा माध्यम है जिसको किसी भी देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। यह उत्पादन में सहायता करता है और व्यक्ति के कार्यों को पूरा करता है। उत्पादन में सहायता किस प्रकार से? हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार खेत में फसल बोने वाला जो किसान है, यदि एक साल उसकी फसल खराब हो गई तो दूसरे साल उसके पास में बीज बोने के तक के पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में वह सहकारी संस्थाओं के माध्यम से लोन लेगा और अपना काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपना उत्पादन में सहायता भी करता है क्या? ऋण। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है? तो केंद्रीय सरकार की ओर से भारत में रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। यह बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निम्नलिखित प्रकार से नज़र रखता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है लाभ कमाने वाली इकाइयों व व्यापारियों को ही ऋण प्रदान तो नहीं कर रहा है, वरन छोटे किसानों को ऋण प्रदान कर रहा है या नहीं। यानी कि जो ध्यान रखता है कि बैंक जो है वो सभी को ऋण दे रहा है। हो सकता है कि भाई वो बड़े बड़े उद्योग पूंजीपतियों को ऋण दे रहा हो और छोटे छोटे लोगों को ऋण नहीं दे रहा हो। तो इस बात का भी समान रूप से रिजर्व बैंक ध्यान रखता है। दूसरा, ब्याज की दरें रिजर्व बैंक ही निर्धारित करता है कि कितना % ब्याज होना चाहिए। सभी व्यावसायिक बैंक नकदी शेष बनाई हुई है नहीं, यानी कि जो भी बैंक होते हैं उनको रिजर्व में अपने पास में कुछ धन रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो रिजर्व में उतना धन नहीं है तो शायद वो बैंक जो है वो कंगाली की ओर बढ़ रहा है, मतलब वो बैंक धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बैंक ये भी नजर रखता है कि उसके पास नकदी है कि नहीं है शेष। समय समय पर आवश्यक सूचना जनता को देता रहता है। तो सभी बातें हैं जो रिजर्व बैंक ध्यान रखता है। दोहरा संयोग से आप क्या समझते हैं? दोहरे संयोग का मतलब है खरीदने वाला, बेचने वाला। कि यदि वस्तु के उत्पादक यानी कि उत्पादन करने वाला, विक्रेता यानी कि बेचने वाला परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो विनिमय की इस प्रक्रिया को दोहरा संयोग कहा जाता है। यानी कि अगर मान लो मुझे गेहूँ चाहिए और मेरे पास में चीनी है, तो मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसको चीनी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सामने वाले को चीनी की आवश्यकता होनी चाहिए, तब जाके वो, है ना। तो इस प्रकार से लेन देन होगा वस्तुओं का, इसको बोलें दोहरा संयोग। पर वर्तमान में दोहरा संयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वर्तमान में मुद्रा प्रचलन में आ गई है, इसलिए मुद्रा के बदले आप कोई सा भी सामान खरीद सकते हैं। ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोत कौन कौन से? तो औपचारिक स्रोत में बैंक, सहकारी समिति आएगी, और अनौपचारिक में साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार, मित्र जो भी हैं सब इसमें आ जाएंगे।
ऋण की शर्तें क्या हैं? तो ब्याज पर जो समर्थक आवश्यक कागजात व भुगतान के तरीके को ऋण की शर्तें, यानी कि आप जब ऋण लेते हैं, मान लो बैंक में सामने वाला नोटरी करवा रहा है, उस पर लिखवा रहा है कि भाई कितना % ब्याज दर रहेगा, कितने समय की सीमा निर्धारित की गई है, और साथ में जो गवाह के साइन होते हैं वो समर्थक है। ठीक है, इस प्रकार से ऋण की शर्तें होती हैं। कागजी मुद्रा से क्या अभिप्राय है? तो कागजी मुद्रा से अभिप्राय जो है कि कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोटों से है ये कागजी मुद्रा। प्राचीन समय में कौन सी धातुओं के सिक्के चलन में थे? तो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलन में थे। मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या शामिल है? तो वर्तमान में तो कागज के नोट चलते हैं और सिक्के चलते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्या होती है? साख का मतलब ऋण। गाँव के लोग ऋण काय के लिए लेते हैं? कर्जा काय के लिए लेते हैं? खेतीबाड़ी के लिए, तो कृषि कार्य के लिए। जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम कौन करता है? तो बैंक करता है। ठीक है। ग्रामीण बैंक किस देश की सफल कहानी है? तो ग्रामीण बैंक की सबसे पहले स्थापना बांग्लादेश में की गई थी और उसी मॉडल को जो है हमारे देश ने भी अपनाया। साख का मुख्य आधार क्या है? तो विश्वास। जो भी लेन देन होती है सब विश्वास पे चलता। प्रश्न नंबर 8, मुद्रा वाह है जो मुद्रा का कार्य करती है, कथन किसका है? तो ये कहा था प्रो हार्टले ने। ठीक है, मुद्रा वाह है जो मुद्रा का कार्य करे। मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मानव ने मुद्रा का आविष्कार कर लिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? तो मुद्रा को है। वस्तु विनिमय क्या है? तो वस्तु से वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया वस्तु विनिमय कहलाती है। तो इस प्रकार से इस जो पार्ट के टॉप हम क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।